जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 318। लखनई भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूर। सिय राम चले स प्रेम शीस सुने, सकल सुमंगल मूर। लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुत सुरत जर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी की चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपय सिर नाई, कीन बहुत विध विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयऊ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पग धार्य दे असीसा, कीन धीर धर गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हर हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। कौशिक वाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा, नार पुरुष लव मध्य बड़े रे। सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल भेंट। सिय राम विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मैट। सिय राम भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीत कैद कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दु प्रीति समाई। रघुपत पटपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बसे बाज गए पशु हारे, चले जाए परवश मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हो चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं।
गुरु गुर तिय पद बंद प्रभु सीता लगन समेत सिया राम फिरे हरस विस्मय सहित आए परन निकेत सिया राम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निसाधु चल हृदय बड़ विरह विषादु कोल के रात भिल्वन चारी फेरे फिरे जुहार जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जुहार जुहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लगन बैठ बट छाई प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह स्वभाव सुवानी प्रिया अनज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। ते अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध विलोक दशा रघुवर की बरस सुमन कय गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसा कर अपने घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। सिय राम भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धर शरीर सिय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हों। मुनिमय सुर गुर भरत भालू राम विरह सब साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयउ शोभा सरविन भोजन गयउ। उतर देव सर दूसर वासु राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवीरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी राज काज सब साज समारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर सौंप सचिव गुरु भरत राजू। तिरहुत चले साज सब साजू। नगर नार नर गुरु सुख मानी बसे सुखैन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास। सिय राम तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। सिय राम सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाए सिखोधे।
पुण्य सुख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम वै विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयस देव न करव सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर शुभ शुभ साए, सानुज गे गुरु गे बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होए तरह सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपैमा, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो यही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाय शीस बड़े, गनक बोल दिन साध, सिया राम सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाध सिया राम। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाकर और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किए कराया। राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजा यश पाई, नंद गाव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरधीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनपट धारी, मैं कन कुश साथरी सवारी, असन बसन वासन व्रत नेवा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुर धन दुल जाई। दशरथ धन सुन धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लया जाते थे। तेपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी गजम चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न ऐ कर तू तिसिय राम, चातक हंस सिराहित टेक विवेक विभूति सिय राम। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की ओर नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है।
देह दिनौ दिन दूबर होई, घटै तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दर बनो न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नगत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विलास से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। समदम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवध राकाशी, स्वामी सुरत सुरभीत विकासी। राम प्रेम विद अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरति स्मृति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन सम जन कर तूती, भगत बिरत गुण विमल विभूति। भरनत सकल सुकवि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात। सिया राम मांग मांग आयसो करत, राज काज बहु भांत सिया राम। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुवीरु, जी नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बस तब तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिश समझ कहत सब लोगु, सब विद भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंज मुद मंगल करनु। हरन कठिन कल कलुष कलेशु, महामोहन दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दलन का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम दूषण, सुजस मिस अपहरत को।
कल काल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरपूर भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने श्रेयस के बहाने कौन हरण करता। तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठ नहीं कहेंगे तो कवि कहेंगे, तुलसीदास जैसे कवि को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरत। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास तारण 21वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कल कुलस विध्वंस ने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। जय श्री राम। कथा विसर्जन होदय सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आदि में अपने आद तुलसी संगत साधु की कटह कोटि अपराध। जो जन यहाँ से आय हो कथा सुने मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण में हृदय में आय करो तुम वास। कहो दंडवत प्रभु सन तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनाथ श्रद्ध कराय हो मोर। बार बार वर मांगो हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायने भक्ति सदा सतसंग। जय हो पवन सुत कृपा करो मानस भय विश्राम नाथ, तुम्हारे दास के सिद्ध हो सब काम। हरि शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश, राजा राम प्रभु की शरण शरण अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई, कथा विसरण करतो ईश्वर शीश नवाय। साधु संत को बंदगी ब्राह्मणों को प्रणाम, श्रोतागण कर जोर कर सबको सीताराम लखन सिया राम। चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़वन उग्र तोरे। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।